उरधरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजेउ सब भोगु। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरख गमाए। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, ओमहि नाम तब भयउ अपर्णा। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिलिहै त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाए उतबहि। मिला ही तुम्हें, जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हठ छोड़कर घर चली जाना। मिला ही तुम्हें जब सप्त ऋषिशा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो बिरागा। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहता सुनहि राम गुण ब्रामा। वे सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। चिदानंद सुख के धाम, मोह, मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि, बिचरहि महीधर हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। अर्थात संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण करके पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयउ काल बहु बीती, नित्य होई राम पद प्रीति। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। नेम प्रेम संकर कर देखा, अबिचल हृदय भगत कै रेखा। शिव जी के कठोर अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप सील निधि तेज बिसाला। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। बहु प्रकार संग करहि सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। उन्होंने बहुत तरह से शिवजी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया।
अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनो सिवा, जौ मोह पर निज नेहु, जाय विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कहसे व यद्यपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाई। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। सिरधरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेउ, अब उर राख्यू जो हम कहेउ। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। तबहि सप्तऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहीं जाय तुम्हा, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि प्रेरी पठेयु, भवन दूरी करेउ संदेहु। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने पार्वती को कैसा देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहि अवराधौ का तुम चहो, हमसन सत्य मरम किन कहु। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। कहा तब बचन मन अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। पार्वती जी ने कहा कि बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुने, मनुहट परा न सुनई सिखावा, जहत बारी पर भीति उठावा। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। नारद जी ने जो कहा, नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा सेवा ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋषया, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुना, कहु बसेउ केहु गेह। सुनत बचन बिहसे ऋषया, गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुना, नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसेउ किसु गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश न जाई, तिन फिर भवनु न देखा आई। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक सिपु कर पुनि असहाला। कनक कसिपु कर पुनि असिघाला। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तज भवनु भिखारी। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबहि चह कीन्हा। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं।
तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, निर्गुण, निलज, कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहो कवन सुख असुबर पाए, भल भूली हूँ ठग के बौराए। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवना, कबहु की नारी खटाही। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक विचारा। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील हैं, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। वो दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। असबरु तुम्हें मिलाऊ आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहेउ गिरिभव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। कनकौ पुनि पशानते होई, जारे सहजो न परिहर सोई। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। गुरु के बचन प्रतीति न जेही, सपने हो सुगम न सुख सिद्ध देही। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवना, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनुरम जाहि सना, ते ही सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख तुम्हारे धरि सीसा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती। अब मैं जन्म शंभु है तहारा, को गुण दूषण करे बेचारा। परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम रे हट हृदय अभिषेकी, रही न जाए बिनु किए बरेशी। जो तुम रे हट हृदय अभिषेकी, रही न जाए बिनु किए बरेखी। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो कौतुकियन आलस सुनाही, वर कन्या अनेक जगमाही। तो संसार में वर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं। कहीं और जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं संभुनत रहूं कुंवारी। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। तजौ न नारद कर उपदेसु, आप कहें सत बार महेसु। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पा परौ कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनौ भयो विलंबा। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि न हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिरिजहि गृहला। जाय मुनि न हिमवंतु पठाए, करि बिनती गिरिजहि गृह ल्याए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई।
फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। मन उथिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज बिसाला। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब बिरंचि सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुता, एहि जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा।